ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अपने साइज को छोटा कर लेता है ताकि वो अपनी परेशानियों को कम कर सके। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्टों ने एक ऐसी टेक्निक को खोज लिया है जो इंसानों को छोटा कर सकती है। इस टेक्निक का नाम डाउन साइजिंग होता है। इस टेक्निक से किसी भी इंसान को लगभग 5 इंच का बनाया जा सकता है। इस टेक्निक का मेन मोटिव यह है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। इसी वजह से अर्थ को बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। इसी वजह से साइंटिस्टों ने इस टेक्निक को बनाया है जिससे हम ह्यूमंस छोटे हो जाएंगे और अर्थ में कम कचरा फैलाएंगे। लेकिन जो भी इस टेक्निक को यूज करते हैं उन्हें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। एक बार जिस इंसान पर डाउन साइजिंग की टेक्निक यूज कर ली गई होती है तो उसे वापस से बड़ा नहीं किया जा सकता और आगे जो भी उसका बेबी होगा वो भी छोटा ही होगा। अगर कोई इंसान, आदमी या औरत डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज कर ले तो उसका पूरा खानदान या उसकी पूरी जनरेशन सब छोटी होगी। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को इस टेक्निक के बारे में पता चल जाता है। जहाँ पर बहुत सारे लोग इस टेक्निक को काफ़ी अच्छा मानते हैं तो काफ़ी सारे लोग इसे बहुत ही बुरा मानते हैं। जहाँ पर कई सारे लोग तो इस टेक्निक का यूज़ करके बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। इसके बाद हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है, वहीं पर वाइफ का नाम एडी होता है, जो पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। जहाँ पर पॉल और एडी भी इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उन्हें भी ये टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। पॉल कई बार सोचता है कि वो डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपना ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब एक दिन पॉल और उसकी वाइफ एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर पॉल उसके दोस्त और उसकी वाइफ को देखता है जो इसी टेक्निक का यूज करके अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से बिता रहे होते हैं। वो इस पार्टी में कांच के बॉक्स में आते हैं जहाँ वो उससे काफी सारी बातें करता है, जहाँ वो इंसान बताता है कि मैं अपनी इस जिंदगी से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जब मैं पहले बड़ा था तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहता हूँ। जहाँ जब मैं बड़ा था तो मुझे प्लेन और ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं मिलती थी, अब मुझे वो सुविधा भी मिल जाती है। और पहले मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब था, लेकिन छोटे होने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया हूँ। जहाँ अब मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और मैं अब काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ को काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है और वो इस बार पक्का मन बना लेते हैं कि वो इस बार इस टेक्निक को यूज करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से बिताएंगे। जिसके बाद पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग के सेमिनार में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारी जानकारी बताया जाता है। जहाँ उन्हें बताया जाता है कि फिलहाल उनकी जितनी भी दौलत है, अगर वो छोटे हो जाएंगे तो उनकी दौलत 10 गुना बढ़ जाएगी और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और उस सेमिनार में उन्हें कई सारे फायदे बताए जाते हैं, जैसे कि अगर वो बड़े हैं तो उनका एक पैकेट बिस्किट में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो छोटे हो जाएंगे तो उनका एक ही बिस्किट में पेट भर जाएगा और उनकी खाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस टेक्निक में एक ही प्रॉब्लम थी कि अगर इस टेक्निक को एक बार यूज कर लिया जाए तो वो इंसान छोटा होने के बाद वापस से बड़ा नहीं हो सकता। इसी वजह से उसके फैमिली फ्रेंड्स हमेशा के लिए छूट जाएंगे क्योंकि वो हमेशा छोटा ही रहेगा और उसे नए दोस्त और नए फैमिली मेंबर्स बनाने होंगे। अब एक लेडी पॉल की फिलहाल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब वो छोटा होगा तो उसकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन की हो जाएगी। ये सुनकर पॉल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद पॉल और उसकी वाइफ डॉक्टर से सलाह लेते हैं जहाँ पर डॉक्टर उन्हें डाउन साइजिंग की टेक्निक के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं और बताते हैं कि अगर तुम्हारी बॉडी में कोई रॉड या मेटल का टुकड़ा लगा हुआ है तो उसे निकालना होगा, क्योंकि इस टेक्निक से सिर्फ इंसान की बॉडी को ही छोटा किया जा सकता है, किसी रॉड या मेटल धातु को नहीं। और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो डाउन साइजिंग की टेक्निक के दौरान उस इंसान की मौत भी हो सकती है। अब पॉल के दांतों में कोई मेटल लगी होती है, इसी वजह से साइंटिस्ट उसके दांतों को निकाल देते हैं, जिसके बाद साइंटिस्ट उसके सारे बाल काट देते हैं ताकि उसे कोई भी परेशानी ना हो। हम देखते हैं कि पॉल भी इस सब के लिए तैयार हो जाता है।
जहाँ पर वो अपनी वाइफ से गले मिलता है और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि अब वो छोटे साइज होने के बाद ही मिलेंगे। अब पॉल को एक चैम्बर में डाला जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन को दबा देते हैं जिससे प्रोसीजर शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम पॉल के साथ कई और लोगों को भी देखते हैं जो डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपना रहे थे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब सभी लोग छोटे हो चुके हैं। अब हम पॉल को देखते हैं जो छोटा हो चुका था और बिस्तर में लेटा होता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और उसे एक बड़ा बिस्किट देती है, जहाँ पर पॉल बिस्किट खाने के लिए मना कर देता है और सीधे अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है। जैसे ही पॉल अपनी वाइफ को कॉल करता है तो वो उसे बताती है कि उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। असल में जब वो अपनी बॉडी से बाल कटवा रही थी तब वो सोच रही थी कि वो अपने साथ ये क्या कर रही है, क्या उसे जिंदगी में यही करना था। तभी उसे ध्यान आता है कि उसके सारे रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स छूट जाएंगे जिससे उसे बहुत ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया होता है। लेकिन इससे पॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत छोटा हो चुका था और अब वो बड़ा नहीं हो सकता था। इसी वजह से अब दोनों साथ नहीं रह सकते थे। अब पॉल अपनी जिंदगी बिताने के लिए दूसरी जगह में चले जाता है जो खासकर डाउन साइजिंग के लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल यहाँ आकर एक घर में आराम से रहने लगता है, लेकिन अब ना उसका कोई दोस्त है ना ही कोई फैमिली मेंबर और उसकी इकलौती वाइफ थी जो भी अब उसे छोड़कर चले गई थी। अब इस डाउन साइजिंग शहर में सभी लोग नॉर्मली रह रहे होते हैं। अब पॉल अकेला बैठा होता है और सोचना शुरू करता है कि क्या उसने डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपनाकर अच्छा किया। मैं इस टेक्निक का यूज करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। क्या मेरी लाइफ बेहतर हुई है? और तो और मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चले गई है और अब ना मेरा कोई दोस्त है और ना ही कोई फैमिली मेंबर और मेरी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई है। पॉल को यहाँ आए बहुत सारा टाइम बीत चुका होता है, जिसके बाद पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है जिससे वो अपनी बाकी की जिंदगी को आराम से जी सके। जिसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करता है, जहाँ वो न्यूज में देखता है कि अमेरिका का एक बॉक्स बिगड़ गया था जिसमें 15 लोग डाउन साइजिंग की टेक्निक यूज कर रहे थे, लेकिन अब 14 लोगों की मौत हो चुकी है और एक ही लड़की जिंदा बची थी। अब पॉल उस रात पार्टी के बाद घर आकर सो जाता है। जब वो अगली सुबह उठता है तो वो उसी लड़की को देखता है जिसे उसे न्यूज में देखा था, जहाँ पर वो उसके घर आकर साफ सफाई करने लगती है और उसके लिए खाना बनाती है। असल में ये लड़की वही थी जिसे उसने न्यूज में देखा होता है। उस लड़की के पास घर नहीं होता है, इसी वजह से सभी लोगों ने उससे कहा था कि तुम पॉल के साथ रह सकती हो क्योंकि वो यहाँ पर अकेले रहता है। इसलिए लड़की पॉल के साथ रहने के लिए आ गई थी। धीरे धीरे ये आपस में घुल मिल जाते हैं और इनके बीच प्यार पनपने लगता है और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन पॉल देखता है कि यहाँ पर और भी छोटे छोटे इंसान हैं जिन्हें डाउन साइजिंग की टेक्निक से छोटा कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने डाउन साइजिंग की टेक्निक को गैर कानूनी तरीके से अपनाया था, यानी कि इनका काम इलीगल था। इसी वजह से ये लोग असलम में रह रहे थे, यानी कि उन्होंने जो अपने लिए सपने देखे थे उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। जब वो बड़े थे तब भी वो मुसीबतों में जी रहे थे और अब वो जब छोटे हो गए हैं तब भी वो मुसीबतों के साथ ही जी रहे हैं। इसके बाद पॉल नॉर्वे जाने का डिसाइड करता है क्योंकि डाउन साइजिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी और डाउन साइजिंग की पहली कॉलोनी यहीं पर बनाई गई थी। जिस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया था उसने अपने ऊपर इस टेक्निक को अप्लाई किया था और वो यहीं पर रहता है क्योंकि पॉल जानना चाहता था कि क्या वो किसी तरीके से अपने आप को बड़ा कर सकता है। जब पॉल उस साइंटिस्ट से मिलता है तो वो साइंटिस्ट बताता है कि जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं और ये देखकर उन्हें लगता था कि जल्दी ये दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए मैंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन हाँ अब तुम बड़े नहीं हो सकते। इस बात को अब पॉल भी समझ जाता है कि अब वो बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो बेफालतू की टेंशन लेना छोड़ देता है। लेकिन पॉल इस बात से खुश होता है कि उसे एक अच्छा पार्टनर मिल गया है जिसके साथ वो अच्छी जिंदगी जी सकता है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि मैंने एक कैप्सूल बनाया है जिससे आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचने का अच्छा तरीका है। तुम चाहो तो हमारे साथ यहीं
वहीं पर रह सकते हो। लेकिन पॉल उससे कहता है कि मैं धरती के साथ ही खत्म होना चाहूंगा, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी सकूं और सुकून से। इसलिए पॉल अपनी जगह में वापस आ जाता है और अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देता है, एक अच्छी सोच के साथ और एक परिवर्तन के साथ वहीं पर रहना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपनाने का मौका मिले तो क्या आप छोटा होना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण